अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए मेरे चैनल पर तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और एक लिंक है नीचे चैनल का, उसको भी आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि शॉर्ट और स्वीट इन्फॉर्मेशन आपको उस चैनल से मिल जाएगी सारी की सारी। आज एक सुप्रीम कमेटी ने एक प्रेस ब्रीफ दी है अपनी मीडिया को, और वो बहुत बड़ी, मतलब उसमें टोटल 24 पॉइंट्स हैं और एक एक चीज़ बहुत डिटेल से इन्फॉर्म कर दी गई है। उसमें से मैं समराइज़ करके आपको उसका जो ख़ुलासा है बेसिकली वो मैं आपको बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। और उसमें जो इम्पोर्टेंट इन दिया, जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल था, वो ये था कि जो बाहर लोग हैं एक्सपेक्ट 6 महीने जिनको हो गए या जिनको जो आना चाहते हैं वो कब आएंगे। सो उसका जवाब भी दे दिया है हेल्थ मिनिस्टर ने इस प्रेस ब्रीफ में, वो भी आपको मैं बताऊँगा। शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। उसमें उन्होंने बताया कि एक बंदे ने 17 लोगों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को इन्फेक्टेड किया है, और उसमें 1 साल का एक बच्चा भी था, क्योंकि उस बंदे ने अपना टेस्ट वगैरह नहीं कराया, तो वो 17 लोग उससे इन्फेक्टेड हो गए। नंबर 2, वन एक्सपेक्ट इन्फेक्टेड 70 पीपल्स। एक बंदे ने, एक जो खारजी थे, जो बाहर के रहने वाले थे, ओमानी नहीं थे, उन्होंने 70 लोगों को इफ़ेक्ट किया है, क्योंकि वो साथ रहते थे 70 लोग। ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3 है कि 31 पेशेंट्स जो हैं वो आईसीयू में हैं इस वक्त, जो मतलब क्रिटिकल कंडीशन है जिसकी। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है 300 पीपल टेस्टेड पॉजिटिव इन अ वेडिंग सेरेमनी। 300 लोग पॉजिटिव हुए एक वेडिंग सेरेमनी, मतलब शादी की एक तकरीब में वो लोग जमा हुए थे और वो इन्फेक्टेड हो गए। 5वां नंबर पॉइंट है कि एक बंदे ने इफ्तार ऑर्गेनाइज़ किया, और वो अभी कोर्ट में उसका जो है वो चल रहा है अपना सीन। उसके बाद वेडिंग वॉज हेल्ड इन ओमान, वीक 1 रिपोर्टेड ऑलमोस्ट 150 पीपल। ओके। 7 नंबर है डेथ रेट ओमान में जो वो 0.4% है, क्योंकि डेथ रेट में आप लोगों को बताता हूँ बहुत कम है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत अल्लाह ताला बस इसी तरह से कायम रखे और ये वबा से टल जाए। उसके बाद 9 नंबर कहा है कि प्लीज़ फॉलो मेजर्स दैट वी डोंट हैव टू टेक मोर स्टैंडर्ड्स में। मतलब अगर हम अपने आप को आइसोलेट रखते हैं और हम अगर इस तरह से रहते हैं तो ठीक है, वरना इससे भी ज़्यादा सख्त इकदामात कर सकती है मिनिस्ट्री। ये उन्होंने इंदिया दिया है किसमें। उसके बाद 10 नंबर है कि स्पॉन्सर्स विल हैव टू टेक ट्रीटिंग एक्सपेक्ट पेशेंट्स, टेस्टिंग इज़ फ्री। तो जो जितने भी स्पॉन्सर्स हैं और एक्सपेक्ट्स जितने भी लोग हैं यहाँ पे, उनके स्पॉन्सर्स को उनको पे करेंगे मेडिकल फ़ीस। टेस्ट जो है उसके अंदर वो फ्री है। टेस्ट के अलावा जितना भी मेडिकल होगा वो स्पॉन्सर्स को पे करना पड़ेगा एक्सपेक्ट्स वर्कर के लिए। उसके बाद ब्रिगेडियर सैदल आसमी ने कहा है कि टू अर्ली टू टॉक अबाउट ईद बट पेरेंट्स मस्ट टेक। अच्छा ठीक है, ईद के मुतालिक अभी कोई बात नहीं की उन्होंने कहा ये बहुत पहले होगा, अभी तो टाइम पड़ा, हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन पेरेंट्स को उन्होंने कहा है कि आप अपने बच्चों को ख्याल के करके संभाल के रखिएगा कि वो ईद की गैदरिंग्स में, पार्टीज़ वगैरह में ना कोई इस तरह की ऑर्गेनाइज़ करें। उसके बाद 12 नंबर पे है कि ऑल टाइप ऑफ गैदरिंग्स इज़ बैन। ऑल टाइप ऑफ गैदरिंग मतलब मस्जिद, मंदिर, गिरजा सब बैन है, कहीं भी किसी ने जाना नहीं है। उसके बाद ये है कि देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा से अभी यहाँ पे कुछ इलाज चल रहे हैं, वो भी मैं आगे आपको एक पॉइंट बताऊँगा। तो प्लाज्मा के डोनर्स का थोड़ा शॉर्टेज है। अच्छा, फिर रमज़ान गैदरिंग 14वां नंबर है। रमज़ान गैदरिंग ने जो है वो काफ़ी सारे केसेस जो है वो राइज़ किए, क्योंकि गैदरिंग्स वगैरह हुई थी, उसके इफ्तार वगैरह का भी थोड़ा है मामला इस तरह से, जो गैदरिंग्स हुई हैं उसमें। उसके बाद वी आर सस्पेंडिंग स्कॉलरशिप फॉर ओमानी। अच्छा ठीक है, जो जितने भी ओमानी स्टूडेंट्स हैं उनकी स्कॉलरशिप को सस्पेंड कर दिया टिल जनवरी, आने वाले जनवरी का। उसके बाद ओमानी रियाल 4 मिलियन इज़ द कॉस्ट ऑफ कोरोना वायरस टेस्ट। 4 मिलियन ओमानी रियाल, मतलब 40 लाख ओमानी रियाल के टेस्ट अभी तक हो चुके हैं। जो भी जितने भी लोगों के अभी तक टेस्ट हुए हैं उस पर 4 मिलियन ओमानी रियाल लगे हैं पैसे। 61,000 टेस्ट डन इन ओमान। 61,000 टेस्ट हो चुके हैं। 61,000 में अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ये जो 4,300 कुछ का फिगर है, ये हमारा फिगर अभी तक आया, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख। उसके बाद 2,000 सैम्पल्स जो हैं वो डेली लिए जाते हैं ओमान में टेस्ट के, कोरोना के, और उससे जो भी रिज़ल्ट डेली आता है वो आपके सामने होता है। उसके बाद इन एडिशन वी रिक्वेस्टेड मेडिकल सोल्यूशन दैट वुड कवर द नेक्स्ट 6 मंथ। अगले 6 महीने तक की जो है वो प्रिपरेशन और अभी प्लानिंग कर रहे हैं। अब वादी कबीर हमरिया हैज़ मोर नंबर ऑफ़ केसेस। वादी कबीर और हमरिया में नंबर्स अभी इंक्रीज़ हो रहा है केसेस का, मतरा थोड़ा सा गिर रहा है, लेकिन वादी कबीर और हमरिया में इंक्रीज़ हो रहा है। तो वादी कबीर और हमरिया के लोग थोड़ा ख्याल रखें, आइसोलेट रहें ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मैनी गैदरिंग्स रिपोर्टिंग, ठीक है, वो गैदरिंग्स वाला। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड वर्किंग, जो भी उन्होंने ग्रेटिट्यूड अपनी एक शुक्रिया अदा किया है तमाम उन लोगों का जो हेल्थ केयर और वर्क फोर्सेस वगैरह में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको। उसके बाद
उन्होंने कहा है कि द बैन कैन बी लिफ्टेड आइसोलेटेड एरिया बिफोर 17। अगर उन्हें अच्छा लगा, अगर उन्हें ये लगा फिगर्स एंड फैक्ट्स देख के कि ग्राफ गिर रहा है, केसेस कम हो रहे हैं, तो 27 से पहले शायद वो सोचें इसको बैन लिफ्ट करने को, लेकिन अदरवाइज़ वो कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद केस इन मस्कत रिड्यूस स्प्रेड वायरस लेबर कैम्प। अच्छा, लेबर कैम्प्स और ओवर क्राउडेड अपार्टमेंट्स की वजह से वो कह रहे हैं कि मस्कत में जो है वो केसेस की तादाद ज़्यादा हुई है, ओवर क्राउडेड अपार्टमेंट्स और लेबर कैम्प्स उसकी वजह से। उसके बाद ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि द डिसीजन टू अलाउ पीपल लिविंग आउटसाइड मस्कत टू लीव द गवर्नमेंट विल बी टेकन आफ्टर मीटिंग विद सुप्रीम कमेटी। सुप्रीम कमेटी से मीटिंग के बाद जो है वो एक डिसीजन लेंगे कि मस्कत से बाहर जो लोग रहते हैं उनका उसको आने की जाने की कैसे तरतीब बनाएंगे। एक्सपेक्ट्स टू लेफ्ट ओमान कैन रिटर्न डिपेंडिंग ऑन द एयरपोर्ट ओपनिंग। ये मेन पार्ट है जिसका आप लोग मुझसे बार बार सवाल पूछते हो। उन्होंने ये क्लियरली कहा है कि जितने भी एक्सपेक्ट्स इस वक्त बाहर हैं वो वापस आ सकते हैं ओमान, डिपेंड करता है एयरपोर्ट ओपन पे। मैं भी आपको यही जवाब देता हूँ जब भी आप मुझसे पूछते हैं भैया जब तक ये एयरपोर्ट ओमान का नहीं खुलेगा आपकी तरफ से भले फ़्लाइटें चल जाए, लेकिन जब यहाँ फ़्लाइट अलाउ करेंगे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, किसी भी मुल्क से हो, जब ओमान एयरपोर्ट उन्हें अलाउ करेगा कि आ सकते हैं, सो तभी आप सिर्फ इंटर हो सकते हैं। और उसके बारे में आज ये मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने कह दिया है बिल्कुल क्लियरली कि जब एयरपोर्ट खुलेगा तो आप एक्सपेक्ट जो हैं वो इंटर हो सकते हैं। और वो कब खुलेगा? जब सारे मेजर्स, सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगे, अल्लाह के हुक्म से मामला थोड़े कंट्रोल हो जाएंगे, तो उसके हिसाब से ही वो सुप्रीम कमेटी और जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ होंगी वो आपको इन्फॉर्म करेंगी कि भाई ये एयरपोर्ट अब हम खोलने जा रहे हैं इस डेट को। अभी आप बहुत सारे देखे होंगे 1 जून से शायद खुल जाएगा, और अपनी ब्रेकिंग्स बनाने के चक्कर में नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी वर्किंग चल रही है उन एयरपोर्ट्स की ओपनिंग पे। अगर तो इंटरटेन हुआ, अगर ये समझते हैं कि हाँ भाई ठीक है अब हम खोल सकते हैं एयरपोर्ट, ये स्प्रेड नहीं होगा इससे, क्योंकि एयरपोर्ट को खोलने का मतलब है, यहाँ तो देखें ना गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं खोली हुई, तो एयरपोर्ट खोलने का मतलब है अब बाहर से भी जो लोग आ रहे हैं वो इन्फेक्टेड हैं नहीं इन्फेक्टेड हैं क्या सीन है, वो एक बहुत बड़ा एक वर्क है। सो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इंशाल्लाह, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह खुल जाएगा जल्दी। अगर इस तरह से केस अभी बहुत पीक पे जा रहे हैं हम, जैसे ही ड्रॉप डाउन होगा थोड़ा सा अल्लाह के हुक्म से खुल जाएगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो उन्होंने अपनी स्पीच में कहा है वो ये कहा है कि प्लाज्मा यूज़ फॉर 17 केसेस, 17 केसेस के लिए प्लाज्मा उन्होंने जो ट्रीटमेंट है वो यूज़ किया था, उसमें से 5 पेशेंट जो हैं वो आईसीयू से बाहर आ गए हैं, मतलब वो वेंटिलेटर पे थे और प्लाज्मा थेरापी के बाद अब वो अल्हम्दुलिल्लाह आउट ऑफ वेंटिलेटर हो गए। सो प्लाज्मा थेरापी इज़ वर्किंग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सो ये थी आज की कुछ अपडेट्स, प्रेस रिलीज़ जो है सुप्रीम कमेटी और हेल्थ मिनिस्टर ने जो की है उसके बारे में, और उम्मीद है कि आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सो मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, फिर मिलेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, आप जिक्र करते हैं कि आज होने वाले जो केसेस हैं ओमान के, उनके बारे में। आज 322 केसेस हुए हैं, जैसे मैंने अपनी कल की वीडियो में आपको दिखाया था। आप एंड स्क्रीन पे जब आप ये वीडियो ख़त्म होने लगेगी तो एंड पे आपको 4 सजेशंस वीडियो नज़र आ रही होंगी, उनमें से आप देखिएगा। मैंने कल अपनी वीडियो में बताया कि अभी ग्राफ मजीद ऊपर जाएगा क्योंकि टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है। सो वही हुआ, कल 298 थे, आज 322 केसेस आ गए। उन 322 केसेस में जो खारजी हैं वो 242 हैं और जो ओमानी हैं वो 80 हैं, मतलब 242 एक्सपेक्ट्स हैं और ओमानी 80 हैं। और इसके साथ ही टोटल ग्राफ जो है वो हमारा पहुंच गया 4341 पे। 4341 टोटल केसेस हो गए ओमान में इस वक्त। 61,000 टेस्टिंग्स हुई हैं टोटल टेस्ट, और 4341 केसेस हुए हैं। 1303 रिकवरीज हुई हैं और 17 जो हैं वो डेथ हुई है। सो ये पूरा का पूरा आपके सामने मैंने रखा है ग्राफ इस वक्त ओमान का। अच्छा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा इस वक्त चल रहा है एनओसी को लेकर के। एनओसी हटाई जा रही है या अभी रुकेगी? सो उस पर मैं आपको गाइड करूंगा क्योंकि उस पर भी इबाहम कुछ पैदा हो रहे हैं लोगों में, कुछ क्लैरिटी नहीं है कि बिज़नेस कम्युनिटी क्या कह रही है और आर्टिकल 11 जो है वो क्या कह रहा है। तो उस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ इन करीब इंशाल्लाह शेयर करूँगा। मुझे टाइम नहीं मिल रहा, कुछ चीज़ें चल रही हैं पैरेलल में। सो वो आप स्टे ट्यून रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह जितनी भी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको इस प्लेटफॉर्म से बिल्कुल अथेंटिसिटी और प्रॉपर जो आप कह लें कि अथॉरिटीज़ की तरफ से गाइडलाइंस होगी उनकी रोशनी में आपको मिलती रहेगी। और जो मेरे नए देखने वाले हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने ऑनलाइन वीज़ा आप कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं अपना, या न्यू कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एक्सटेंड का स्पेशली क्योंकि लोगों के भी फ़ाइन पड़ना शुरू हो गए हैं, ऑनलाइन आप कर सकते हैं। वो आप मेरी वीडियो जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा लाजमी, और कोशिश कीजिएगा अगर आपके पास वक्त है तो सारी वीडियोस देखिएगा क्योंकि सब में आपको कुछ ना कुछ काम की चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। लेकिन ये वीज़ा वाली वीडियो लाजमी देखिएगा क्योंकि आप अपना वीज़ा अप्लाई नहीं करेंगे, आप ये बैठे होंगे अभी कोई फ़ाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो कि गलत इबाम, गलत न्यूज़ की वजह से फैल गया। सो आपको फिर परेशानी होगी। और बस कीप योर सेल्फ सेफ़, आप भी सेफ़ रहें, दूसरों को भी सेफ़ रहें, अपना ख्याल रखें। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।